सियासत में वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन क्या कोई नेता जनता के सामने अपनी कुर्सी दांव पर लगाने की बात करता है? श्रावस्ती की 289 भिंगा विधानसभा में ऐसा ही एक बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बसपा नेता हाजी दद्दन खान ने मंच से ऐलान किया कि अगर जनता उन्हें विधायक बनाती है और 6 महीने के भीतर वह जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो खुद अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल श्रावस्ती जनपद के बेचईपुरवा चौराहे पर शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी की बूथ स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान हाजी दद्दन खान ने कहा कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की सेवा का संकल्प है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि वह इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके घर का बेटा और भाई हैं, इसलिए उन्हें भी एक बार सेवा का अवसर दिया जाए। उन्होंने लोगों से ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने की अपील की जो बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार और क्षेत्र के विकास की बात करे, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। किसानों की समस्याओं और खाद की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। अब उनका यह बयान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे चुनावी वादा माने या राजनीतिक चुनौती, इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज सेक्टर बूथ के तहत पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत साथियों, भिंगा विधानसभा के अंतर्गत विजयपुर बूथ में साथियों बूथ मीटिंग थी। लेकिन जिस तरीके से साथियों यहां सर्व समाज के लोग ने आकर के एक भाईचारा का साथी जो पैगाम दिया, मैं किस तरीके से आभार व्यक्त करूं साथियों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए। लेकिन साथियों, मैं ये वादा करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने आकर के आज हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं इस मान सम्मान को साथियों कभी भी कमी नहीं आपको महसूस होने दूंगा। और जहां भी साथियों हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं 24 घंटा आपके लिए साथियों तैयार रहूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। साथियों, सबसे पहले जिनके दरवाजे पर ये कार्यक्रम है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी नहीं है और पूर्व प्रधान कृष्णा त्रिवेदी जी, उनको हम लोग खिराज पेश करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं साथियों, कि जिस तरीके से हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता रहा, आज उसी के तहत साथियों उनके दरवाजे पर हम लोगों को ये कार्यक्रम करने का मौका मिला। मैं उनके परिवार को साथियों भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से हम लोग का एक पीढ़ी साथियों चला आया, उसी के मुताबिक साथियों मैं भी जब तक जीवित रहूंगा साथियों, ये सांस रहेगी, तब तक आप लोगों के लिए तन मन धन से मैं समर्पित रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं इस मन से साथियों। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग साथियों यहां आकर के जिस तरीके से साथियों एक जज्बा यहां दिखाया है, एक मोहब्बत साथियों यहां पेश की है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक खूबसूरत बेमिसाल है। मैं आपके बीच का साथियों, कहीं दूर का नहीं, आपका घर का, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आप लोगों के बीच में हमेशा सुख दुख में साथियों शामिल होने का काम करता हूं। लेकिन जिस तरीके से यह मौका साथियों मिला है, आपके क्षेत्र को, सिरसिया ब्लॉक को, सिरसिया ग्राम पंचायत को, कि एक सिरसिया ग्राम पंचायत से निकल करके आपका बेटा, आपका भाई जो विधानसभा स्तर तक साथियों तैयारी कर रहा है, इसके लिए मैं आप सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं साथियों, कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक जन समर्थन 289 विधानसभाओं में साथियों जहां भी जाता हूं,
हर समाज का साथियों सम्मान और प्यार मिलता है। इसलिए साथियों यहां चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हो, चाहे दलित समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे यादव समाज के लोग हो, बैकवर्ड समाज के लोग हो, तमाम ऐसे अमन पसंद लोग साथियों हमारी निगाहों के सामने सारे लोग उपस्थित हैं। अगर साथियों मैं नाम अगर लूंगा तो शायद पूरा समय निकल जाएगा, इसलिए मैं सबसे साथियों माजरत चाहते हुए एक जो वक्त आया है और एक जो समय आया है, इसको मैं साथियों चाहता हूं कि उपयोग के लिया जाए कि जिस तरीके से आपका क्षेत्र का बेटा, जिस तरीके से आप लोगों ने मान सम्मान देकर के साथियों हर जगह हमको साथियों मान सम्मान देने के लिए आप लोगों ने हमेशा साथियों साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि साथियों यहां विजयपुरवा ग्राम सभा या अगल बगल चाहे जो ग्राम सभा के चाहे मिड़किया था, पटखोली, मधवापुर, चिल्रेपुर, सर्रा, डोराबोझी, टंकपसरी, तमाम यहां हर समाज के लोग, हर गांव के लोग साथियों लगभग मौजूद हैं। हमारे तमाम पार्टी के साथियों कार्यकर्ता मौजूद हैं। तमाम हमारे साथ जो लगातार साथियों 2022 से लगातार हर बूथ मीटिंग में प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम, चाहे ग्राम पंचायत स्तर कार्यक्रम, सारे समाज के लोग साथियों जाने का काम करते हैं। मैं उनका भी साथियों तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने साथियों साना बसाना मना करके हर समाज के लोग साथियों जिस तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं, मैं आपसे साथियों वादा करता हूं कि जिस दिन आप लोगों ने साथियों विधानसभा में भेजने का काम किया, तो जहां भी साथियों आपकी जरूरत पड़ेगी, चाहे आपके थानों में साथियों जरूरत पड़ेगी, अगर आपके साथियों कहीं मान सम्मान का मामला आएगा तो मैं आपके लिए साथियों धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। साथियों आपके मान सम्मान अगर कहीं आ जाती है, अगर हमको साथियों जेल भी जाना पड़ा तो मैं आपके लिए जेल जाऊंगा, लेकिन आपके मान सम्मान पे कहीं ठेस नहीं आने दूंगा। साथियों मैं आपको साथियों क्षेत्र के होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चाहे आपके खाद का मामला हो, चाहे आपके डीजल का मामला हो, चाहे आपके सिंचाई का मामला हो, जिस तरीके से साथियों क्षेत्र में ट्यूबवेल की समस्या है, मैं साथियों लखनऊ में जाने के बाद सबसे पहले विधानसभा में जो हमारे क्षेत्र में सिंचाई का सबसे अछूत मामला है, जिसके लिए सारे किसानों खुशहाल नहीं रह पाते हैं, सबसे पहला मुद्दा साथियों आपके ट्यूबवेल का यहां उठाने का काम करूंगा। दूसरा साथियों सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे क्षेत्र का है, लगातार साथियों जंगल विभाग के बगल बगल, वन विभाग के बगल बगल जहां जहां साथियों हम लोग के खेत में जो पौधे लगाए गए हैं साथियों, क्योंकि मैं लकड़ी से हमेशा साथियों जुड़ा रहा हूं, मैं लगातार साथियों देखा हूं, किसानों का दर्द जाना हूं साथियों कि जब भी जरूरत पड़ती है सारों पेड़ को बेचने के लिए, तो लेखपाल से लेकर के और तहसीलदार और पुलिस स्तर तक साथियों वन विभाग तक काफी साथियों आप लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है। मैं आपको साथियों वादा दिलाता हूं कि जिस दिन हमको विधानसभा में जाने का मौका मिला साथियों मैं इससे निजात दिला दूंगा और विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर साथियों इस लकड़ी को आपको फ्री कराने का काम करूंगा कि कोई आपको झेलने का मुसीबत ना पड़े साथियों। और साथियों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से साथियों आज शिक्षा के मामले में श्रावस्ती सबसे पीछा है, चाहे हमारी बालिकाएं हो, चाहे हमारे बच्चे हो, साथियों पढ़ने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। और एक सर्वे के मुताबिक साथियों यहां आया है कि श्रावस्ती जनपद सबसे पिछड़ा जनपद है। इसलिए मैं साथियों शिक्षा के मामले में जो हमारे स्कूल कॉलेज है साथियों, सबसे अच्छे बच्चों के लिए कॉलेज का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि हमारी बच्चियां साथियों पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं और तमाम ऐसे दुर्घटना हो जाता है जिनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं साथियों कि सर्व समाज के लिए जो भी है साथियों शिक्षा के लिए कॉलेज खुलेगा वो सर्व समाज के लिए होगा, ताकि सर्व समाज के बच्चे साथियों पढ़ सके और साथियों जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे वही बच्चे साथियों हमारे आगे बढ़ेंगे। इसलिए साथियों ये जो चुनाव है ये बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है साथियों, कि जिस तरीके से साथियों आप लोगों ने देखा जो मौजूदा सरकार है आप लोग साथियों उसके भी कार्यकाल को आप लोग देखा, पिछली सरकार में साथियों जो कार्यकाल था उनको भी आप लोगों ने देखा है। और साथियों मैं इसलिए चाहता हूं कि जिस तरीके से साथियों यहां एक चुनाव करना है,
सर्व समाज का चुनाव करना है साथियों। हमें ऐसे सरकार को चुनना है साथियों जो हमारे शिक्षा पे काम करे, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए काम करे, कि हमारे बच्चों को साथियों बाहर न जाना पड़े, कोई ना कोई रोजगार यहाँ साथियों कम से कम मिल जाए, कि जिससे यहाँ कोई ऐसा संचालन का काम हो कि जहां हमारे बच्चे साथियों बाहर न जाए। आप लोगों ने देखा साथियों 289 विधानसभा भिंगा में समाजवादी की पार्टी विधायक इंद्राणी वर्मा 25 वर्षों से साथियों यहां मुसलसल पद पर भी है। सबसे पहले 2000 में साथियों उन्होंने सिरसिया में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भाजपा से लड़ा, उसके बाद बसपा से साथियों जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर समाजवादी पार्टी साथियों सत्ता में विधायक भी रही और 22 से 27 तक इधर साथियों मौजूदा विधायक। लेकिन साथियों सिरसिया ब्लॉक के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया, न किसानों के लिए न नौजवानों के लिए। तो इसलिए साथियों हम चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि यहां से चुनकर गया है, जब हम लोग साथियों मसले पर कोई आवाज नहीं उठाता है, जैसे आप लोगों ने भी देखा साथियों जब बीच में हमारे धान का मामला आया, पहले तो सरकार के द्वारा हमको खाद नहीं मिला और साथियों किसी तरीके से किसानों ने अपना धान तैयार किया तो विधायक भिंगा के द्वारा ही साथियों जितना भी यहाँ आपके सरकारी कांटे लगाए गए सरकार के द्वारा उस सब कांटों को साथियों बंद कराने का काम किया। उसके बाद जो स्वयं अपना निजी साथियों बरगदों में जो मिल लगाया गया है उस मिल पे साथियों 1400-1500 में धान लेने का काम किया। तो ये साथियों हमारे किसानों का घाटा का काम हुआ है। इसलिए चाहते हैं हम कि इसका भी जवाब देना है कि जिस तरीके साथियों आप लोगों ने चुन करके एक उम्मीद लेकर के साथियों भेजा था, तो उस उम्मीद पर जब कोई अपना प्रत्याशी यहाँ से खड़ा नहीं उतरा है साथियों, तो हमें उसे हटाने की जरूरत है। और मैं साथियों आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर साथियों आप लोगों ने अगर हमको यहाँ से मौका दिया और अगर साथियों विधायक चुनने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अगर आपके शिक्षा पे सुधार नहीं हुआ, आपके जंगल विभाग में कोई सुधार नहीं हुआ, आपके थानों में कोई तब्दीली नहीं हुई, आपके यहाँ अगर धान का जो मामला साथियों अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूं साथियों तो मैं अपने पद को रिजाइन कर दूंगा, उस पर बैठने का काम नहीं करूंगा अगर मैं आपका थोड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि साथियों आपने चुना है, मैं आपकी अगर आवाज नहीं बन पाया, अगर साथियों किसी से अगर लूट होती है, एक हमारा साथियों यहाँ का जो हमारा सिरसिया ब्लॉक है सबसे गरीब क्षेत्र है साथियों, न तो किसानों के पास यहाँ कोई आय है न कोई रोजगार है, किसी तरीके साथियों वो अपना काम चलाते हैं। और अगर किसी का अगर कुछ पैसा इसमें घूस साथियों पड़ गया तो हमारा एक किसान जो गरीब आदमी परेशान हो जाता है। कोई अपनी जमीन बेचता है साथियों, कोई उधार लेता है, कोई कर्ज लेता है। तो इससे निजात दिलाने के लिए साथियों ये चुनाव है, हमारे शिक्षा को अच्छा बढ़ावा देने के लिए सुचार है, ये सर्व समाज के सम्मान में साथियों चुनाव है कि जिस तरीके से आपके क्षेत्र का बेटा आप लोगों ने आकर के साथियों आज मान सम्मान बढ़ा दिया है। मैं आप लोगों से साथियों वादा करता हूं कि जहां भी साथियों हमारी जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हमेशा साथियों लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इसमें साथियों हमारा चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन मैं साथियों कभी भी कदम पीछे हटाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ आकर के एक आज साथियों भरोसा और बढ़ा दिया है, जिसका मैं साथियों बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। क्योंकि इसमें हमारे देखता हूं मैं साथियों सर्व समाज के लोग आकर के यहाँ हमारा कोई भाई नहीं था, हमारा कोई परिवार नहीं था, हमारा कोई साथियों रिश्तेदार नहीं था, कोई जात हमारा यह नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आज पूर्व प्रधान जी ने अपने दरवाजे पर साथियों ये मीटिंग करा करके और साथियों जो मान सम्मान हम लोग को यहाँ देने पे बैठने का जहाँ काम किया साथियों, मैं सर्व समाज का साथियों यहाँ पर जितने भी लोग साथियों आए हैं मैं बहुत बहुत आपका साथियों स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। और मैं साथियों लगभग सबको साथियों जानता हूं, बाई फेस जानता हूं, नाम से जानता हूं। मैं आप लोगों को साथियों आखिरी बार मैं फिर भरोसा दिलाता हूं कि साथियों जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जब भी साथियों आप याद करिएगा, चाहे आपकी कोई साथियों आपके थाने पे जरूरत पड़ेगी, आपकी अस्पताल में जरूरत पड़ेगी, आपके जंगल विभाग में साथियों जरूरत पड़ेगी, आपके साथ कहीं भी जो भी न्याय पसंद लोग हैं साथियों अगर उनके साथ कहीं भी जुल्म जाती होगी तो ये आपका भाई आपका बेटा साथियों बराबर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथियों चलने का काम करेगा। आपके मान सम्मान में साथियों में कभी भी जो है समझौता नहीं करूंगा, इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और साथियों यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार साथी आए हैं और प्रशासन के लोग आए हैं साथियों जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं साथियों कि जिस तरीके से यहाँ आकर के साथियों हम लोगों का पार्टी का मान सम्मान साथियों बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत साथियों धन्यवाद, आपका आभार। जय हिंद, जय संविधान।